ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 993 और 993 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। अथ यद उक्तम अनभ्युपगम्यमाणे विद्याभेदे आम्नान भेदानुपपत्ति इति तत्परिहर्तव्यम। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 22 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अंतराधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि बृहदारण्यक उपनिषद में जो उशस्त ब्राह्मण और कहोल ब्राह्मण करके 2 प्रकरण हैं, उनमें जो बताई गई विद्या है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। जबकि पूर्व पक्षी कह रहा था कि यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः इत्यादि जो प्रश्न किया गया है उशस्त मुनि के द्वारा और कहोल मुनि के द्वारा याज्ञवल्क्य मुनि के प्रति, किंतु उन्होंने जो प्रश्न किया है एक जैसा ही प्रश्न है उशस्त ब्राह्मण में भी और कहोल ब्राह्मण में भी। तो फिर वहाँ की जो 2 ब्राह्मणों में बताई हुई विद्या है वह भिन्न भिन्न ही होनी चाहिए। यदि भिन्न भिन्न विद्या नहीं मानेंगे तो डबल क्यों बताते, पुनरुक्ति क्यों करते? तो पुनरुक्ति दोष का परिहार करने के लिए विद्या भेद मानना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। सिद्धांति के अनुसार तो दोनों जगह की ब्रह्म विद्या एक ही है। तो जो पूर्व पक्षी ने इस प्रकार का पुनरुक्ति दोष आदि का आक्षेप किया है कि पुनरुक्ति दोष होगा, नहीं तो इसलिए तुम 2 जगह की विद्या अलग अलग मानो, नहीं तो पुनरुक्ति दोष होगा, तो वही पूर्व पक्षी के कहने का और पूर्व पक्षी के बात का अनुवाद करके उसको उत्तर दिया जा रहा है अथ यदुक्तम इत्यादि पंक्ति से। क्योंकि इस अधिकरण का जो दूसरा सूत्र है अन्यथा भेदानुपत्ति इत्यादि, उसकी ये व्याख्या है और सूत्र का विचार कल हम लोगों ने किया था। तो सूत्र में ही पूर्व पक्षी के कहने का अनुवाद करके उसी सूत्र में फिर आगे उत्तर भी दिया है इसी 36 नंबर के सूत्र में। तो उस सूत्र का भाष्य अब पढ़ रहे हम लोग, पंक्ति को देखिए। अथ यदुक्तम अनभ्युपगम्यमाने विद्याभेदे आम्नान भेदानुपपत्ति इति तत्परिहर्तव्यम। थोड़ा सा शब्दों का अन्वय। अथ यदुक्तम, इसके बाद एक शब्द छोड़कर विद्या भेदे, फिर पीछे अनभ्युपगम्यमाने, आगे आम्नान भेदानुपपत्ति, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई है अथ इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। पूर्व पक्ष बीजम अनुवदति अथ इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी का आक्षेप करने का जो बीज है, कारण, उसका अनुवाद कर रहे हैं। क्या? देखिए, अथ यदुक्तम, जो पूर्व पक्षी ने बात कही है क्या कि विद्या भेदे अनभ्युपगम्य माने, 2 ब्राह्मणों में विद्या का भेद यदि आप लोग सिद्धांती स्वीकार नहीं करते हैं तो अनभ्युपगम्य माने, फिर क्या होगा? आम्नान भेदानुपत्ति, दोबारा जो कथन है, आम्नान मतलब कथन,
तो उसका भेद मतलब दोबारा कथन है, दो ब्राह्मण में से एक जैसा कथन है, तो आमनान भेद की अनुपपत्ति होगी। यदि एक ही विद्या है तो दोबारा कहने की क्या जरूरत है, जबकि दोबारा कहा है इसका मतलब विद्या का भेद होना ही चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय। तो आमनान भेदानुपत्ति इति ये हुआ। फिर कह रहे सिद्धांति तत्परिहर्तव्यम, इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का आरोप है, प्रश्न है, उसका परिहार करना चाहिए। तब कह रहे आगे अत्र उच्यते नायम दोषः, क्यों, उपदेशांतरवत उपपत्ते है। ठीक है, ये जो पंक्ति अत्र उच्यते उसके पूर्व में लिखिए परिहारम अवतारयति, परिहारम अवतारयति अत्र इति। ठीक है, देखो भाई, परिहारम अवतारयति, अभी पीछे की पंक्ति में भाष्य में कहा था तत्परिहर्तव्यम, उसका परिहार करना चाहिए, तब तुरंत अब उसका परिहार को ही ले आ रहे हैं उत्तर। अत्र उच्यते नायम दोष, सिद्धांति की बात, सिद्धांति कहते अयम दोषः न, यह कोई दोष नहीं है, अर्थात दोनों ब्राह्मणों में विद्या एक मानने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं आएगा। बोलेंगे कैसे, तो दृष्टांत देकर बता रहे, उपदेशांतरवत उपपत्ति, जैसे अन्य शाखा में एक ही चीज का बार बार उपदेश किया है तो भी वहाँ पर पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता है, उस प्रकार यहाँ पर भी एक ही विद्या है, दोबारा कथन हो रहा है तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो बताएंगे। तो उपदेशांतरवत उपपत्ति, दृष्टांत जैसा हुआ। आगे चलिए, यथा तांडीनाम उपनिषदि षष्ठे प्रपाठके स आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतो इति नवकृत्वः उपदेशे, नवकृत्वः अपि उपदेशे न विद्याभेद भवति एवं यह अपि भविष्यति। ठीक है जी, चलिए। तो यथा तांडीनाम, तो यथा के पहले भी एक वाक्य लिखिए छोटा सा अवतरण, तदेव विवृणोति, तदेव विवृणोति यथा इति। पीछे जो बात बताई उपदेशांतर्वत उपपत्ति है, अन्य उपदेश की तरह उत्पन्न हो जाएगा, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं अब। तो यथा, जिस प्रकार तांडी नाम, तांडी नाम मतलब तांडी लोगों का उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना। तो तांडी नाम उपनिषदि अर्थात छांदोग्य उपनिषद में षष्ठे प्रपाठके, 6 नंबर के प्रपाठक में क्या, स आत्मा तत्वमसि श्वेतकेतो, स आत्मा हे श्वेतकेतो तत्वमसि तत्वम असि, इस प्रकार का उपदेश उद्दालक मुनि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु को 9 बार किया है। हे, वही आत्मा है, आत्मा का पीछे वर्णन हुआ है। फिर कहते उद्दालक मुनि, हे श्वेतकेतु, वह आत्मा दूसरा कोई अलग नहीं है, तत्त्वम असि, वही तुम हो, ये बात कही। इति, इस प्रकार नवकृत्वापि उपदेश, 9 बार उपदेश करने पर भी न विद्या भेद भवति, तो भी विद्या का भेद नहीं है, भवति। एवं उसी प्रकार यह अपि भविष्यति, या जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है वहाँ पर भी हो जाएगा, अर्थात दोबारा कह देने पर भी विद्या भेद नहीं है। आगे, कथम च नवकृत्वः अपि उपदेशे विद्या भेद न भवति, प्रश्न है। ये जो पंक्ति चालू हुई कथम च, उसके ऊपर लिखिए प्रश्न। और कथम के पहले पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, दृष्टान्तः अपि, दृष्टान्तः अपि न सम्मतः, न सम्मतः इति शंकते, इति शंकते कथम इति।
पूर्व पक्षी कहता है कि आपने जो तत्वमसी का 9 बार उपदेश किया, इसका दृष्टांत दिया है, वह दृष्टांत अभी न सम्मत नहीं है। बोलेंगे क्यों, कैसे? तब कह रहे अर्थात सिद्धांति ने कहा कि 9 बार उपदेश होने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। वो प्रश्न कर रहा है पूर्व पक्षी, वाह कैसा ऐसा बोल रहे हो, 9 बार बताया तो भी कहते हो कि पुनरुक्ति नहीं है, ये तो आपकी कमाल हो गई। ऐसा पूर्व पक्षी। कथम च नवकृत्वा भी उपदेश, 9 बार उपदेश करने पर भी विद्या भेद न भवति, विद्या का भेद नहीं है। 9 बार उपदेश किया है, एक तो विद्या का भेद मानो, अलग अलग 9 जगह 9 प्रकार की विद्या बताइए, और विद्या का भेद नहीं मानते हो तो फिर पुनरुक्ति मानो। दोनों में से कोई ना कोई तो मानना ही पड़ेगा। और आप कह रहे हो कि 9 बार कहा है तो भी विद्या का भेद भी नहीं और पुनरुक्ति भी नहीं, ये बात कैसी हो गई? वही कह रहा है कथम च नवकृत्वापि उपदेशे विद्या भेद न भवति। उत्तर दे रहे उपक्रमोपसंहाराभ्याम एकार्थता अवगमात्, इसलिए विद्या का भेद नहीं है। फिर विद्या का भेद भी नहीं है, फिर पुनरुक्ति वो भी नहीं, वो आगे कहेंगे। तो ये जो पंक्ति चालू हुई उपक्रमोपसंहाराभ्याम इत्यादि, उसके ऊपर लिखे उत्तरम, प्रश्न हुआ पीछे, अब उत्तरम। और उपक्रम इत्यादि जो पंक्ति चालू हुई है उसके पीछे एक वाक्य लिखा उत्तरण के रूप में, दृष्टान्ते विद्यैक्यम साधयति, विद्यैक्यम साधयति उपक्रम इति। ठीक है, देखो भाई, तो दृष्टांत में विद्या एक ही है, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं हेतु देकर। क्या हेतु? उपक्रम उपसंहाराभ्याम, वहाँ का जो छांदोग्य उपनिषद का उपक्रम और उपसंहार, उसके बल पर विचार करते हैं तो एकार्थता अवगमात्, एक ही अर्थ है, एक ही विद्या है, यह निश्चित होता है। वही कह रहे उपक्रम उपसंहाराभ्याम, उपक्रम उपसंहार के माध्यम से एकार्थता अवगमात्, एक ही अर्थ है, एक ही विद्या है, यह बात निश्चित होती है। ठीक, आगे चलिए। भूय एव मा भगवान् विज्ञापयतु इति च एकस्य एव अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेन उपक्षेपात्, अर्धविराम, आशंकांतर निराकरणेन च असकृत उपदेशोपपत्तेः। ठीक है, चलिए भाई, तो ये जो पंक्ति चालू हो रही है भूय एव, उसके पीछे एक वाक्य लिखे अवतरण, ऐकार्थ्यम सिद्धौ हेत्वंतरम आह भूय एव इति। हो गया, भूय एव इति। देखिए भाई, तो वहाँ पर छांदोग्य उपनिषद में 9 बार उपदेश होने पर भी उपक्रम उपसंहार के आधार पर एक ही अर्थ है, यह बात तो बता दी। हेतु दिया उपक्रम उपसंहार के एक वाक्य था। अब हेत्वंतरम एकस्य, क्या कह रहे हैं, ऐकार्थ सिद्धौ, एक ही अर्थ है वहाँ पर, एक ही विद्या है, इस बात को सिद्ध करने के लिए अन्य हेतु दे रहे हैं सिद्धांती। क्या करें? भूय एव भगवान, भगवान विज्ञापयतु, भगवान के भगवान है, भगवान कैसा पढ़ेंगे अनुभव? भगवान भूय एव मां विज्ञापयतु, इस प्रकार उसका अर्थ, हे भगवान आप मुझे भूय एव, पुनः पुनः, बार बार पुनः, विज्ञापयतु, विज्ञापयतु समझाइए, बताइए,
समझ में नहीं आ रहा हमको। इस प्रकार की पुनः पुनः आशंका की गई सुनने वाले के द्वारा। अतः पुनः पुनः ऋषि ने उत्तर दिया तत्त्वमसि तत्त्वमसि ऐसा करके। ठीक है, तो वही करें, भगवान भूय एव मां मुझे विज्ञापयतु, बताइए समझाइए। इति च एकस्यैव अर्थस्य पुनः पुनः प्रतिपादयिषितव्यत्वेन उपक्षेपात। उपक्षेपात शब्द का अर्थ लिखिए स्थापनात्। लिखा है क्या बात? स्थापनात्। देखिए फिर एक ही अर्थ का पुनः पुनः क्या जी, प्रतिपिपादयिषितव्यत्वेन, मतलब प्रतिपादन की इच्छा का विषय के रूप में स्थापन किया है। पुनः पुनः प्रतिपादन करने की इच्छा का जो विषय, इच्छा का विषय होने के रूप में स्थापन किया है, उसी बात को बताया है। आगे चलिए, आशंका दूसरा है, तो आशंका निराकरणे न च असकृत उपदेश उपपत्ते। ये जो पंक्ति आशंका, उसके पहले एक वाक्य लिखिए अवतरण। एकस्य एव भूयः शब्दात्, एकस्य एव भूयः शब्दात् प्रतिपाद्यत्वे पौनरुक्त्यम इति आशंक्य, पौनरुक्त्यम इति आशंक्य आह आशंकांतर इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, एकस्य एव भूय शब्दात्, पूर्व पक्षी बोल रहा है एक ही वस्तु को, एक ही अर्थ को भूय पुनः पुनः इस शब्द से प्रतिपादन कर रहे तो पौनरुक्त्यम पुनरुक्तित होगी। तब उत्तर दे रहे नहीं होगी। कैसे? आशंकांतर निराकरण, बार बार आशंका की गई, अलग अलग शंका हो गई, किंतु उत्तर तो वही था। इसलिए अलग अलग सुनने वाले के द्वारा आशंका होने पर उसके निराकरण के रूप में बार बार बताया गया। अतः एक विद्या होने पर भी, एक अर्थ होने पर भी और 9 बार बताने पर भी पुनरुक्ति दोष नहीं है। आशंकांतर निराकरणे न असकृत उपदेशोत्पत्ति। असकृत, सकृत कहते एक बार, असकृत बार बार, तो बार बार की हुई उपदेश की उपपत्ति हो जाती है, संगति लग जाती है, पुनरुक्ति भी नहीं होती है। ठीक है, यह बात बता दी। तो दृष्टांत का विवेचन हुआ यहाँ तक। आगे, एवं यह अपि प्रश्न रूपा भेदात् अतः अन्यदार्थम इति च परिसमाप्ति अविशेषात् उपक्रमोपसंहारौ तावत् एकार्थ विषयो दृश्येते। ठीक है, एवं यह अपि, एवं के पहले छोटा सा वाक्य अवतरण, दार्ष्टान्तिकम आह, दार्ष्टान्तिकम आह एवं इति। अब दृष्टांत का विवेचन किया, अब दार्ष्टान्त को बता रहे हैं एवं इत्यादि पंक्ति से। तो देखिए भाई, एवं इह अपि, इह शब्द का अर्थ लिखिए ब्राह्मण द्वये। 2 ब्राह्मणों की चर्चा चल रही है ना, ब्राह्मण द्वये। तो देखिए भाई, एवं इह अपि ब्राह्मण द्वये अपि प्रश्न रूपा भेदात्, प्रश्न का जो रूप है, स्वरूप है, उसका अभेद होने के कारण, क्योंकि जिस प्रकार का, जैसे जिस शब्दों से प्रश्न उशस्त मुनि ने किया है, उसी शब्द की अनुवृत्ति को लेकर कहोल ने भी प्रश्न किया है। तो प्रश्न रूप का अभेद है। तो प्रश्न रूप अभेदात और उपसंहार, वो भी दोनों जगह एक ही है, दोनों ब्राह्मणों में। वो क्या है? अतः अन्यत आर्तम, अतः इस परमात्मा से
अन्य अर्थात भिन्न, सब कुछ आर्तम, आर्तम का अर्थ विनाशी है। परमात्मा से भिन्न सब कुछ मिथ्या है, विनाशी है। इस बात को दोनों जगह ब्राह्मणों के उपसंहार में बताया है। तो उपक्रम भी समान हुआ क्योंकि प्रश्न रूप का भेद है और उपसंहार भी समान है। अतः अन्यदार्थम इति च परिसमाप्ति अविशेषात। परिसमाप्ति का क्या है? अविशेष है। अविशेष मतलब समान है, अर्थात एक रूप है, उसमें भेद नहीं है। तो परिसमाप्ति अविशेषात, समान होने से, एक होने से उपक्रम उपसंहारो तावत एकार्थ विषय दृश्यते। इन दो ब्राह्मणों में भी उपक्रम और उपसंहार दोनों भी एक अर्थ विषय कई है, ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, अतः विद्या का भेद नहीं है। एकार्थ विषय दृश्यते, होगा इतना। आगे चलिए। यदेव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इति द्वितीय प्रश्ने एवकारं प्रयुञ्जानः प्रश्न पूर्व प्रश्नगतम एव अर्थम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं दर्शयति। ठीक है, ये जो पंक्ति है यदेव, उसके पहले एक पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरा। एवकार सामर्थ्यात् अपि, एवकार सामर्थ्यात् अपि विद्यैक्यम विद्यैक्यम इति आह यदेव यदेव। ठीक है, देखो भाई यार, तो पीछे उशस्त ब्राह्मण में उशस्त मुनि ने जो प्रश्न किया है जिस वाक्य से, वो वाक्य क्या है? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तम में व्याचक्ष्व, ऐसा प्रश्न किया है। और आगे के कहोल ब्राह्मण में वही प्रश्न है, केवल एव शब्द अधिक है। तो वो कैसा है फिर? यद एव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तम में व्याचक्ष्व। यद एव, तो एवकार क्या बताता है? वो कर है। तो अवतरण में आपको लिख के दिया कि एवकार सामर्थ्यात्, उस एव शब्द के सामर्थ्य से भी मालूम पड़ता है विद्यैक्यम एव, दोनों ब्राह्मणों की विद्या एक ही है कि नहीं? क्योंकि पीछे जो बताया उसी वही यह है, इस बात को बताने के लिए एव आया। यद एव है कि नहीं? एवकार जो पीछे कहा वही आत्मा सर्वांतर वगैरह इस प्रकार को, चाहे जो अपरोक्ष है, आत्मा है, सर्वांतर है, तब में व्याचक्ष्व, उसका मुझे व्याख्यान कीजिए। तो वही कह रहे पंक्ति भाष्य में देखिए, यद एव साक्षात, ये एव पता है ना यहाँ पर, यद एव साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ये दूसरा ब्राह्मण है, कहोल ब्राह्मण, उशस्त ब्राह्मण के आगे वाला। इति द्वितीय प्रश्ने, इस प्रकार का जो दूसरा प्रश्न है, उशस्ति प्रश्न के बाद वाला कहोल का प्रश्न, तो द्वितीय प्रश्ने एवकारम प्रयुञ्जान, एवकार का प्रयोग करता हुआ पूर्व प्रश्न गतम एव अर्थम, पीछे के प्रश्न में विद्यमान जो अर्थ है वही अर्थ उत्तरत्र, उत्तरत्र मतलब उत्तर प्रश्न में, आगे के प्रश्न में, उत्तरत्र अनुकृष्यमाणम दर्शयति, उसी अर्थ का अनुकर्षण आगे के ब्राह्मण में हुआ है, यह दिखा रही है श्रुति, दर्शयति, ये बात हो गई। ठीक है ना? कि वह मुनि प्रयुञ्जमान, एवकार का प्रयोग करते हुए मुनि दिखा रहे हैं कि पीछे के ब्राह्मण में जो अर्थ है उसी अर्थ का अनुकर्षण यहाँ द्वितीय ब्राह्मण में हो रहा है। श्रुति बता रही, चाहे मुनि बता रहे। देखिए, पूर्वस्मिन् ब्राह्मणे, होगा नहीं? अच्छा चला। इति द्वितीय प्रश्न एवकारं प्रयुञ्जानः पूर्व प्रश्नगतमेव अर्थम उत्तरत्र अनुकृष्यमाणं दर्शयति। ठीक, आगे चलिए। पूर्वस्मिंश्च ब्राह्मणे,
कार्यकरण व्यतिरिक्त आत्मन सद्भाव कथ्यते। उत्तरस्मिन् तु तस्य एव आशनायादि संसार धर्मातीतत्वं कथ्यते इति एकार्थता उपपत्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है पूर्वस्मिन्, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में। कथम तर्हि पौनरुक्त्यात् अनर्थक्यापत्ति समाधि अनर्थक्यापत्ति समाधि अर्धविराम तत्र आह पूर्वस्मिन् इति। ठीक है, देखो भाई, अब पूर्व पक्षी कहेगा कि दोनों ब्राह्मणों में एक ही अर्थ है, ऐसा आपने सिद्ध कर दिया अभी तक, किंतु यदि एक ही अर्थ है तो पुनरुक्ति होगी, और पुनरुक्ति होने से दोबारा पुनरुक्ति है, मतलब विद्या एक है तो दोबारा कहना व्यर्थ है। तो अनर्थक की जो आपत्ति प्राप्ति व्यर्थ, दोबारा कहना व्यर्थ है। इस प्रकार की आपत्ति जो प्राप्ति है, दोष की प्राप्ति है, उसका समाधान क्या है? फिर समाधि मतलब समाधान, नहीं कथम, कैसा उसका समाधान करोगे? उसको उत्तर दे रहे हैं क्या कि विद्या एक है, दोबारा दो जगह कही है, तो भी पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि एक ही अर्थ को अलग रूप से कथन किया गया है। तो कैसा कथन किया है? थोड़ा सा अलग शब्दों से उसको कथन कर रहे हैं। पूर्वस्मिंश ब्राह्मणे, पहला ब्राह्मण उशस्त ब्राह्मण, उसमें क्या कहा गया है? तो पूर्वस्मिंच ब्राह्मणे कार्यकरण व्यतिरिक्त आत्मन सद्भाव कथ्यते। कार्यकरण, कार्यदेय, करण इंद्रिया, कार्यकरण का जो समूह, शरीर इंद्रिय का समूह, उससे व्यतिरिक्त, उससे भिन्न आत्मा है। आत्मन सद्भाव, सद्भाव शब्द का अर्थ लिखिए अस्तित्व। सद्भाव मतलब अस्तित्व, सत्ता। ठीक है, अब देखिए भाई, तो पूर्व के ब्राह्मण में कार्यकरण से व्यतिरिक्त, देह इंद्रिय से अतिरिक्त भिन्न आत्मा का अस्तित्व है, यह बात कथन की गई है। आत्मन सद्भाव कथ्यते। ठीक, फिर आगे के ब्राह्मण में क्या कहा? उसी आत्मा को बताया अलग रूप से। उत्तरस्मिन् तु, उत्तरस्मिन् मतलब उत्तरस्मिन् ब्राह्मणे, आगे वाला ब्राह्मण मतलब कौन सा ब्राह्मण? कहोल ब्राह्मण। ठीक है, तो उत्तरस्मिन् तु तस्य एव आत्मन एव, जिस आत्मा को पीछे बताया ना सद्भाव, उसी आत्मा का, परमात्मा का, तस्य एव आशनायादि संसार धर्म अतितत्वम। आशनायादि मतलब भूख प्यास इत्यादि जो संसार धर्म है, उन संसार धर्म से अतीत वो आत्मा है, इस बात को कथन किया है। पूर्व के अधिकरण में कार्यकरण से अतिरिक्त आत्मा है, उसकी सत्ता है, इस बात को सिद्ध किया। उसी आत्मा को फिर आगे के अधिकरण में, आगे के ब्राह्मण में कह रहे क्या कि वह आत्मा भूख प्यास आदि जितने भी कर्तृत्व वक्तृत्व आदि है संसार धर्म, उन सभी संसार धर्मों से अतीत है, कथ्यते इति। किंतु उस एक ही आत्मा के बारे में अलग अलग रूप से बता रहे, इसलिए इति एकार्थता उपपत्ति, एक ही अर्थ का यहाँ पर उपपत्ति हो जाती है। एक ही ब्रह्म विद्या दोनों जगह, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे तस्मात् एका विद्या इति। ठीक है, तस्मात् के पहले एक छोटा वाक्य, ऐकार्थे फलितम आह, ऐकार्थे फलितम आह तस्मात् इति। दोनों ब्राह्मण में एक ही अर्थ, एक ही विद्या है, इससे फलित क्या निकला? तब देखिए तस्मात् एका विद्या, दोनों ब्राह्मणों में एक ही अर्थ है तो विद्या एक है, फिर एक विद्या एक है, और विद्या एक होने से उपसंहार हो जाएगा धर्मों का, इस सिद्धांतियों का अभिप्राय हुआ। तस्मात् एका विद्या इति हो गया,
इस प्रकार 36 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। ठीक है, इसके साथ साथ ही 22 नंबर का अधिकरण भी समाप्त हुआ। फिर आगे इस तृतीय अध्याय के तीसरे पाद का 23 नंबर का अधिकरण आरंभ होता है और इस अधिकरण का नाम है व्यतिहाराधिकरणम। एक ही सूत्र का यह अधिकरण है। ठीक है, तो चलते फिर इस अधिकरण के जो 6 अंग है उसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखेंगे, शीर्षक देंगे व्यतिहाराधिकरणम। फिर नीचे की पंक्ति में कंस में लिखते हैं देह आदित्य मंडलवर्ती देह आदित्य मंडलवर्ती उपासनायाः विद्या अभेदाधिकरणम अभेदाधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। फिर आगे चलते हैं। नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति। पूर्णविराम। तथा ही आगे ध्यान देकर पूर्वाधिकरणे यथा विद्यैके अपि अभ्यासः आदरार्थः उक्तः पूर्णविराम। तथा जीवेशयोः मिथो विशेषण विशेष भाव रूप व्यतिहारोपदेशस्य आदरार्थत्वात् एक रूपामति स्यात्। इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया जी। चलिए, तो कह रहे हैं यह अधिकरण है व्यतिहाराधिकरणम। ठीक है, अब व्यतिहार क्या होता है उसकी भी व्याख्या होगी, है कि नहीं। जीव और ईश्वर में ईश्वर का जो परस्पर विशेषण विशेष्य भाव उसको कहते व्यतिहार। ये अधिकरण है। तो क्या कहना इस अधिकरण में, तब कह रहे देह आदित्य मंडलवर्ती, देहवर्ती आदित्य मंडलवर्ती, देह में रहने वाला आदित्य मंडल में रहने वाला। तो देह में रहने वाला आत्मा, जीवात्मा आत्मा, और आदित्य मंडल में रहने वाला परमात्मा। तो दोनों का व्यतिहार करना है। व्यतिहार करना मतलब क्या, तो यह जो हमारे देह में विद्यमान जीवात्मा है वही आदित्य मंडल में विद्यमान परमात्मा है। एक बार एक तरफ से हुआ बुद्धि,
मति। और जो आदित्य मंडल में स्थित परमात्मा है वही इस देह में स्थित हमारा आत्मा है। इधर से उधर, उधर से उधर, एक बार इसको विशेष्य बनाकर उसको विशेषण करना है, एक बार उसको विशेष्य बनाकर इसको विशेषण बनाना है। इस प्रकार इसको कहते व्यतिहार। ठीक है, तो इस ऐसा व्यतिहार उपासना प्रकरण में वहां पर बताया गया है ऐतरेय में। किंतु ऐसा व्यतिहार होने पर भी ये कई तरफ से बुद्धि करनी है या दोनों तरफ से करनी है? मतलब जीव का भेद परमात्मा के साथ, आदित्य मंडल में विद्यमान परमात्मा में, और उसका अभेद इसके साथ, इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसी दो प्रकार की मति बुद्धि करनी है या एक प्रकार की करनी है? ये प्रश्न है इस अधिकरण का। ठीक है, तो अब कह रहे कि देह आदित्य मंडलवर्ती उपासना है विद्या भेद अधिकरण। यहाँ पर बताना है कि दोनों तरफ से बुद्धि करनी है, द्विधा मति करनी है, ये सिद्ध करना है इस अधिकरण में। ठीक है, तो चलते एक एक बात को। फिर पहले संगति बता रहे हैं, तो वो क्या है? तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? तो पीछे के अधिकरण में यथा विद्यज्ञ भी उशस्त ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण, दो ब्राह्मणों में भी एक ही विद्या होने पर भी बोलेंगे फिर अभ्यास, अभ्यास मतलब पुनः डबल बताए उसका क्या? तब बता दिया अभ्यास आदरार्थ उक्त, आदर के लिए, विद्या का महात्म्य बढ़ाने के लिए है वो अभ्यास, इसलिए कोई व्यर्थ नहीं है। और इसलिए ये भी नहीं कहा गया हम क्या अभ्यास पुनः डबल बताया तो विद्या भेद मानो, इसको भी सिद्ध नहीं हो पाया, कर पाया पूर्व पक्षी। विद्या एक ही है, यही बात सिद्ध हुई। फिर अभ्यास का क्या? वो आदरार्थ माना गया पीछे के अधिकरण में। ठीक, तो विद्या के भी अभ्यास आदरार्थ उक्त तथा, ये तो पीछे के अधिकरण का हुआ। अब तथा जीवेशयो मिथो विशेषण विशेष भावरूप व्यतिहारोपदेशस्य, जीव और ईश्वर इन दोनों का मिथो मतलब परस्पर जो विशेषण विशेष भाव है तो उसको ही कहते हैं यहाँ पर व्यतिहार। तो विशेषण विशेष भाव रूप जो व्यतिहार का उपदेश किया गया है श्रुति में, वो कौन वाक्य है व्यतिहार बताने वाला? वो भी आएगा अभी नीचे। तो विशेषण विशेष भाव रूप व्यतिहार उपदेश का उपदेश भी आदरार्थक मान लेंगे। अर्थात जरूरत नहीं है कि व्यतिहार उपदेश के अनुसार दोनों तरफ से बुद्धि करनी चाहिए, वो तो आदरार्थी है भाई। फिर क्या करो? एक ही तरफ से बुद्धि करो, ऐसा पूर्व पक्षी अपने मन की बात उठाएगा। तो पूर्व पक्षी की जो बात उठ रही है वह दृष्टांत संगति से, जैसे पीछे अभ्यास आदरार्थ है उस प्रकार यहाँ पर भी व्यतिहार को केवल आदरार्थ मान लेंगे और एक ही तरफ से बुद्धि मानेंगे। फिर पूर्व पक्ष को कोई पूछेगा व्यतिहार है तो दो तरफ से बुद्धि क्यों नहीं मानोगे, तो उसका भी वो उत्तर देगा। एक एक बात को देखिए। तो विशेषण विशेष भाव रूप व्यतिहारोपदेशस्य आदरार्थत्वात्, आदरार्थक होने के लिए विद्यैकत्वम अर्थात एक रूपामति, एक रूपामति मतलब एक ही तरफ से बुद्धि करनी चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी कहेगा। अतः इस अधिकरण का आरंभ दृष्टांत संगति से हो रहा है। हो गए इतनी बात, आगे चलिए। नंबर 2 विषय बराबर ऐतरेय श्रुतौ उक्तः व्यतिहारः, ऐतरेय श्रुतौ उक्तः व्यतिहारः, कौंस में लिखिए जीवेशयोः मिथो, जीवेशयोः मिथो विशेषण विशेष भावः, विशेषण विशेष भावः व्यतिहारः, व्यतिहारः पूर्णविराम कंस बंद। आगे अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक, देखो भाई, तो ऐतरेय श्रुति में
जो व्यतिहार बताया है वही इस अधिकरण का विचार विषय है। बोलेंगे व्यतिहार क्या चीज़ है, तब उसकी व्याख्या भी बीच में आपको कौंस में लिख के दी। जीवेशयो मिथो, जीव और ईश्वर इनका मिथो परस्पर जो विशेषण विशेष भाव, उसको कहते हैं क्या, व्यतिहार। ठीक है, ये जीव ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही जीव है, इधर से उधर उधर से इधर, इसको कहते हैं क्या, व्यतिहार। चलिए आगे नंबर 3 संशय बराबर ऐतरेयके, ऐतरेयके आगे उद्धरण में तद यो हम यह अहम संधि करके यो हम सो सौ सह असौ, तो सो अवग्रह सौ, सो सौ सह असौ। आगे यो सौ, यो अवग्रह सौ, यह असौ, ऐसा पदच्छेद। फिर आगे सह अहम सो हम, उद्धरण चिन्ह बन, कौंस में लिखिए जो मैं हूं, जो मैं हूं वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। वही आदित्य मंडलस्थ पुरुष है और जो वह है, जो वह है वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, कौंस बन। आगे इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य, इति आदित्य पुरुषम प्रकृत्य आम्नानम अस्ति, आम्नानम अस्ति पूर्णविराम। आगे तत्र किम, तत्र किम इह, इह व्यतिहारेण, व्यतिहारेण उभय रूपा मति ही कर्तव्या, उभय रूपा मति ही कर्तव्या उत एक रूपा एव, उत एक रूपा एव इति भवति संशय, इति भवति संशय। ठीक, चलो भाई अर्थ। ऐतरेय के, ऐतरेय उपनिषद में व्यतिहार बताया है, कौन वाक्य से और क्या स्वरूप है उसका वही दे रहे हैं। तद यह अहम, यह तद यह अहम जो मैं हूँ, सह असौ वही यह आदित्य मंडलस्थ पुरुष है। फिर आगे यह असौ, और जो आदित्य मंडल में पुरुष हैं, सह अहम वही मैं हूँ, मैं ही वह हूँ, वही ही मैं है। लगे ऐसा, इस प्रकार से इति, इस प्रकार आदित्य पुरुषम प्रकृत्य है कि नहीं, आम्नानम अस्ति, इस प्रकार आदित्य सूर्यमंडलस्थ जो पुरुष उसको लेकर आम्नान है, कथन है। ठीक है, तत्र ऐसी स्थिति में, तत्र किम क्या, यह यहाँ पर व्यतिहारेण उभय रूपामति कर्तव्या, व्यतिहार के आधार पर उभय रूप मति करनी चाहिए। क्या उभय रूप मतलब, मैं वह हूँ एक तरफ हुआ, एक बुद्धि, और वह मैं हूँ ये दूसरी, इसको कहेंगे उभय रूपा, है नहीं। तो दो प्रकार से मति करनी चाहिए। उत एक रूपा एवं, क्यों बस मैं जो देह में विद्यमान साक्षी रूप से हूँ, जीव हूँ, वो आदित्य रूप हूँ, बस इतनी ही करनी, उसको इधर नहीं करना। इस प्रकार से एक रूप ही मति करनी है या दो रूप से बुद्धि करनी है व्यतिहार के आधार पर, ये हुआ संशय। फिर आगे चलते हैं नंबर 4 पूर्व पक्ष बराबर एकधा एव बुद्धि कर्तव्या,
एकधा एव बुद्धिः कर्तव्या इति पूर्वपक्षः। इति पूर्वपक्षः पूर्णविराम। तथा ही उद्धरण चिन्ह में तद यह अहम यह असौ इत्यादि ऐतरेय के पठ्यते। इत्यादि ऐतरेय के पठ्यते पूर्णविराम। आगे अस्य अयम अर्थः। अस्य अयम अर्थः ध्यान देकर यह एषः देहेन्द्रियादि साक्षी जीवात्मा। देहेन्द्रियादि साक्षी जीवात्मा स एव आदित्यमंडलवर्ती परमात्मा अस्ति।